सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी कहानी हम सब के लिए एक सीख लेके आती है। शायद आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ऐसी किसी भी जगह जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो या जहाँ इंसानों का आना जाना कम हो, वहाँ खुशबू, इत्र या फिर परफ्यूम जैसी कोई भी चीज़ लगा के नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हम अपने बड़े बुजुर्गों की इन बातों को मजाक की तरह या पुराने ख्यालात की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी कही हुई बातों पे अमल नहीं करते। बस ऐसे ही एक गलती की थी हमारी आज की आप बीती बताने वाले ने। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और उनकी प्राइवेसी की इज्जत रखते हुए हम उन्हें एक इमेजिनरी नाम दे देते हैं, बस इस किस्से को अच्छे से समझने के लिए। सो लेट्स सपोज कि उनका नाम विजय है। तो आगे की जो कहानी है वो हम सुनेंगे विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आप सबसे आगे चल के ये भी शेयर करने वाला हूँ कि परफ्यूम लगाने जैसी छोटी सी गलती हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और ऐसी क्या वजह है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इस काम को करने के लिए मना करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आप आगे इस तरह की कहानियाँ मुझसे सुनते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये बात तकरीबन इसी साल जनवरी एंड की है जब मैं अपने कज़िन की बारात में यवली नाम की एक जगह गया था। अमरावती से यवली की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है। मेरा वो कज़न मेरे भाई होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, इसीलिए मैं उसकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। तो मैंने उसकी बारात में यवली जाने का फैसला किया। पूरा दिन सफ़र में गुजर जाने के बाद जब हम रात में यवली पहुँचे तो काफ़ी थक जाने की वजह से थोड़ा रेस्ट किया और फिर तैयार होकर अपने वेन्यू की तरफ निकल गए। जब हम वेन्यू पे पहुँचे थे उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, लेकिन फिर हमारे वहाँ कुछ घंटे रुकने के बाद मैं और मेरे कुछ और कज़न्स ने आपस में बात करते हुए कहा कि भाई ड्रिंक तो करना है, लेकिन हम सब अपने शहर में तो हैं नहीं और हमें ये भी नहीं पता कि हाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम ये सब कर सकें और ना हमें हमारे घर वाले देखें और ना ही पुलिस वाले। तो हमने ये डिसाइड किया कि अपनी ड्रिंक्स लेके हम निकल जाएंगे और देखेंगे अगर कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ हमें रुकना सही लगेगा तो वहीं हैंग आउट कर लेंगे। मैं और मेरे साथ मेरे 3 कज़िन उस वेन्यू से निकलते हैं और रैंडमली एक रास्ते पे निकल जाते हैं। जब हमें 10 मिनट चलते हुए हो गया था तब हमने देखा कि आगे ही रोड के किनारे एक एल शेप की दीवार बनी हुई है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पुराना पब्लिक टॉयलेट हो। मैंने अपने कज़िन से कहा मुझे यही सही जगह लग रही है, तो यहीं खड़े होकर ड्रिंक करते हैं और फिर वेन्यू पे वापस लौट चलेंगे। हम उस दीवार के पास पहुंचते हैं और ड्रिंक करना शुरू करते हैं। तभी मेरा एक कज़न जिसका नाम ध्रुव था वो मुझसे कहता है कि भाई लगता है मुझे पीते ही चढ़ गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है। हमें लगा शायद वो पुलिस या घर वालों के हमें देख लेने से डर रहा है, लेकिन उसके डरने की वजह कुछ और ही थी जो शायद हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। वहाँ थोड़ा वक्त बिता लेने के बाद अचानक से ध्रुव अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो बार बार अपने पीछे मुड़ के देख रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। हम सब ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे। फिर अचानक से उसने अपने कंधे झटकना शुरू कर दिए जैसे कि कोई उसके कंधे को बार बार टच कर रहा हो। ध्रुव ने हम सबसे कहा भी कि क्यों परेशान कर रहे हो यार, मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ। हम सब ने उसे कहा कि तुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, हम ऐसा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बातों को मान ही नहीं रहा था। फिर देखते ही देखते उसने पता नहीं क्यों लेकिन रोना शुरू कर दिया और वो नॉर्मली भी नहीं रो रहा था, वो इस तरह से चीख के रो रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। हमने उससे कहा कि ये सब क्यों कर रहा है, हम यहाँ सबसे छुप के आए हैं और तू ऐसे करेगा तो कोई ना कोई हमें देख ही लेगा। लेकिन जैसे वो हमारी एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसके हाथ में जो बॉटल थी उसने उस बॉटल को दीवार पे मार के तोड़ दिया था और बचे हुए कांच को लेके हम सब पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हम बस उसे किसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और फिर देखते ही देखते जब वो हमें नुकसान ना पहुंचा सका तो उसने कांच के टुकड़े से अपने ऊपर वार करना शुरू कर दिया। जब हमें कुछ भी नहीं समझ आया तो मजबूरी में हमने ध्रुव के बड़े भाई को कॉल करके उसे सारी कंडीशन समझाई और उन्हें अपनी लोकेशन का पता दिया। उन्होंने कहा तुम लोग ध्रुव को संभालो, मैं तुम लोगों तक पहुंच रहा हूँ।
अब जब तक ध्रुव के भैया नहीं आ जाते थे, हमें तब तक कैसे भी करके ध्रुव को शांत रखना था। अब इस वक्त उसकी कंडीशन ये हो चुकी थी कि उसने उस कांच से अपने चेहरे पे वार करना शुरू कर दिया था और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव है ही नहीं और ना ही उसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने में कोई दर्द हो रही थी। हम सब ने इशारों ही इशारों में बात की और एक साथ ध्रुव को पकड़ने की कोशिश की। किसी तरह से हमने उसके हाथ से उस बॉटल को छुड़ाया और उसे किसी तरह से कंट्रोल किया। जब हमने उसे जोरों से पकड़ा हुआ था, उस वक्त उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था और वो किसी अजीब सी आवाज में रोए चला जा रहा था। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे उसकी आंखों में किसी ने खून डाल दिया हो। फिर बहुत मुश्किलों से उसे कंट्रोल करते हुए जब हमारा थोड़ा वक्त वहां बीता, तब तक वहां ध्रुव के भैया और उनके साथ कुछ लोग वहां आ चुके थे। उन्होंने ध्रुव की जब ये हालत देखी तो वो काफी ज्यादा डर चुके थे और किसी तरह से उसे कार में बिठा के हम उस वेन्यू तक वापस पहुंचे। कार में बैठे हुए भी उसकी हालत पहले की तरह ही थी। वो अभी भी या तो खुद को या हम सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वेन्यू पे पहुंचते ही जिसने भी ध्रुव की ये हालत देखी, उन सब का यही कहना था कि ये कोई भूत बाधा लग रही है। शायद उस दिन ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि उस रात उस वेन्यू पे एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी आए हुए थे। जब उनके कान तक ये खबर पहुंची कि कोई ध्रुव नाम का लड़का है जिसके ऊपर शायद कोई भूत पिशाच जैसी दिक्कतें हो गई हैं, तो वो ध्रुव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले हमें इसकी बॉडी से निकलती हुई इस खुशबू को खत्म करना होगा, क्योंकि हो ना हो इसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो इस खुशबू की वजह से ही हो रहा है। उनकी ये बातें हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सबसे पहले ध्रुव के कपड़े उतरवाए और फिर उसे उस शादी के हवन तक ले गए और उसे वहां हवन के बगल में बिठा दिया और कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने उस हवन में से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और ध्रुव के दाएं हाथ पे उस जलती हुई लकड़ी को रख दिया। उस वक्त ये सब होते हुए वहां उस शादी में आए हुए बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजों को होते हुए देखा। फिर इतना सब करने के बाद ध्रुव शांत हो गया और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गया। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसे तुरंत घर ले जाने का फैसला किया। जब कुछ दिन बीत गए, हमने उसके घर वालों से उसका हाल लिया तो पता चला कि वो वहां से आ जाने के बाद 3 दिन तक लगातार सोता रहा, या फिर यूं कहें कि होश में ही नहीं था। फिर उन्हीं गुरुजी से उसका लगातार इलाज कराने के बाद अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लेकिन आज भी कभी कभी वो उसी कंडीशन में वापस चला जाता है जैसे वो उस रात गया था। दरअसल उस रात ध्रुव के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि उसने हद से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ कर लिया था। हम सब ने उसे हंसी मजाक में ये भी कहा था कि यार तू इतना परफ्यूम लगा तो रहा है, लेकिन इसे सूंघ के तो हम लोगों के ही सर में दर्द हो रही है, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो उसका जवाब उसने ये दिया था कि यार मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। अब हो सकता है कि वो ऐसे ही परफ्यूम यूज़ करता हो, लेकिन उस रात उसके साथ ये सारी चीज़ें होना जैसे लिखी हुई थी। यही रीज़न था कि उस रात भी उसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ कर लिया और एक ऐसी जगह जा पहुँचा जहाँ पे पहले से इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। तो ये तो थी दोस्तों विजय और उसके कजिन ध्रुव की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी तरह की स्मेल का इससे क्या कनेक्शन है। दरअसल जो अच्छी स्मेल होती है, जैसे कि किसी फूल की या फिर इत्र की या किसी भी तरह के परफ्यूम की, ये चीज़ें इन एंटिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जब भी ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं तो ये आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों की इन बातों को मजाक में ना लिया करें, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे कहीं ज़्यादा सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। आई होप कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी और मेरा नरेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब याद से कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस और ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ टेक्स्ट करके अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।